नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनिमिस्टवर्स। उस गड़गड़ाहट भरी आवाज की दिशा में मुड़ते हुए कई गुलामों ने अपने सिर उठाए, केवल ऊपर से उन पर चट्टाने और बर्फ के भारी टुकड़े बरसते हुए देखने के लिए। वे तुरंत घबरा गए, चीखों की कोलाहल भरी ध्वनि में इधर उधर भागने लगे। काले पत्थरों पर छायाएं खुशी से नाच रही थीं, क्योंकि मोटी जंजीर से उलझे हुए वे गुलाम जमीन पर गिर पड़े और दूसरों को भी अपने साथ खींच लिया। सनी उन कुछ लोगों में से एक था जो सीधा खड़ा रहा, मुख्य रूप से क्योंकि वो ऐसी किसी चीज के लिए तैयार था। शांत और संयमित, वो रात के आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। उसकी विशेषता, बढ़ी हुई आंखें अंधेरे को भेदती हुई और एक मापा हुआ कदम पीछे की ओर लिया। अगले ही सेकंड में एक आदमी के धड़ जितना बड़ा बर्फ का टुकड़ा ठीक उसके सामने जमीन पर गिरा और फट पड़ा। चारों ओर तेज धार वाले टुकड़ों से सब कुछ बौछार कर दिया। दूसरे इतने तेज नहीं थे। जैसे ही बर्फ और पत्थर बरसते रहे, कई घायल हो गए और कुछ ने तो अपनी जानें भी गंवा दी। दर्द भरी चीखें हवा में गूंज उठीं। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ मूर्खों, दीवार की ओर जाओ। वो अनुभवी सैनिक जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़ा मारा था, गुस्से से चिल्ला रहा था। गुलामों को पर्वत की ढलान की सापेक्ष सुरक्षा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इससे पहले कि कोई उसकी आज्ञा का पालन कर पाता, कुछ विशाल चीज धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, जिससे उनके पैरों के नीचे की चट्टानें कांप उठीं। वो सीधे कारवां और पर्वत दीवार के बीच गिरा। सब कुछ सेकंड के लिए शांत कर दिया। पहली नजर में ये गंदी बर्फ का एक ढेर लग रहा था, लगभग गोल आकार का और घोड़े पर सवार घुड़सवार जितना ऊंचा। हालांकि जैसे ही उस प्राणी ने अपने लंबे अंगों को फैलाया और उठ खड़ा हुआ, वो पत्थर के मंच पर मौत की भयानक पूर्व सूचना की तरह ऊंचा हो गया। वो चीज कम से कम 4 मीटर ऊंची तो होगी, सनी ने सोचा, थोड़ा स्तब्ध होकर। उस प्राणी के 2 मोटे तगड़े पैर थे, एक क्षीण झुका हुआ धड़ और असमानुपाती रूप से लंबे बहुजोड़ वाले हाथ, 2 ऐसे, प्रत्येक भयानक हड्डी वाले पंजों से समाप्त, और 2 और, ये छोटे लगभग इंसानी उंगलियों से समाप्त। वो चीज जो पहली नजर में गंदी बर्फ लग रही थी, वो निकला उसका फर, पीला ग्रे और फटे हुए, तीरों और तलवारों को रोकने के लिए काफी मोटा। उसके सिर पर 5 धुंधली सफेद आंखें गुलामों को कीट जैसे उदासीनता से निहार रही थीं। उनके नीचे एक भयानक मुंह जो उस्तरा जैसे तेज दांतों से भरा हुआ था, आधा खुला हुआ था, जैसे उत्सुकता में। चिपचिपा लार प्राणी की ठुड्डी से बह रहा था और बर्फ में टपक रहा था। हालांकि जो सनी को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था, वे अजीब आकृतियां जो अंतहीन रूप से कीड़े जैसे प्राणी की त्वचा के नीचे हिल रही थीं। वो उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था, क्योंकि दुर्भाग्य से वो उन दुर्भाग्यशाली आत्माओं में से एक था जो उस राक्षस के सबसे करीब था। उसे घिनौना पहली पंक्ति का नजारा मिल रहा था। खैर, ये तो बस बहुत ज्यादा है, उसने सोचा, स्तब्ध होकर। जैसे ही सनी ने वो विचार पूरा किया, सब कुछ नरक बन गया। प्राणी हिला, उसके पंजे उसकी सामान्य दिशा में वार करते हुए। लेकिन सनी एक कदम आगे था। बिना एक पल गंवाए वो बाजू की ओर कूदा, जितना दूर जंजीर अनुमति देती थी, सुविधाजनक रूप से चौड़े कंधों वाले गुलाम को अपने और राक्षस के बीच रखते हुए। उसकी तेज प्रतिक्रिया ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वे तेज पंजे, प्रत्येक तलवार जितने लंबे, 1 सेकंड के अंश बाद चौड़े कंधों वाले आदमी को चीरते हुए निकल गए और हवा में खून की धाराएं उड़ा दी। गर्म तरल में डूबा हुआ सनी जमीन पर गिरा और उसका साथी गुलाम, अब सिर्फ एक लाश, ऊपर से उस पर गिर पड़ा। शापित, तुम इतने भारी क्यों हो? अस्थायी रूप से अंधा होकर सनी ने एक ठंडी चीख सुनी और महसूस किया कि एक विशाल छाया उसके ऊपर से गुजर रही है। तुरंत बाद चीखों का एक ओग्लूसिटलनाइज कोरस ने रात को भर दिया। इस पर कोई ध्यान न देकर वो लाश को बाजू की ओर लुढ़काने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंजीर के एक जोरदार झटके से रुक गया, जिसने उसके कलाई को मरोड़ा और उसके दिमाग को सफेद गर्म दर्द से भर दिया। दिशाहीन होकर उसने महसूस किया कि उसे कुछ कदम खींचा जा रहा है, लेकिन फिर जंजीर अचानक ढीली पड़ गई और वो फिर से अपने हाथों को नियंत्रित कर सका। देखो, चीजें और बदतर भी हो सकती थीं। अपने हथेलियों को मरे हुए आदमी के सीने पर रखकर उसने अपनी सारी ताकत से धक्का दिया। भारी लाश ने उसके सभी प्रयासों का जिद्दी प्रतिरोध किया, लेकिन फिर आखिरकार बाजू की ओर गिर गई, सनी को मुक्त कर दिया। हालांकि उसे इस नई मिली स्वतंत्रता का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसका खून अचानक जम गया। क्योंकि उस पल में उसके हथेलियां अभी भी चौड़े कंधों वाले गुलाम के खून बहाते शरीर के खिलाफ दबी हुईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मरे हुए आदमी की त्वचा के नीचे कुछ कुलबुला रहा है। तुम्हें बस सोचना पड़ा कि चीजें और बदतर कैसे हो सकती हैं, है ना तुम मूर्ख? उसने सोचा और फिर पीछे हट गया। अपने पैरों से लाश को धक्का देते हुए सनी जितना दूर हो सकता था रेंग गया।
जो कि हमेशा मौजूद जंजीर की वजह से लगभग 1.5 मीटर था। उसने जल्दी से चारों ओर नजर डाली, नाचती छायाओं की भीड़ और राक्षस की आकृति को चीखते गुलामों के बीच पत्थर के मंच के विपरीत छोर पर उग्र होते देखा। फिर उसने लाश पर ध्यान केंद्रित किया, जो बढ़ती हिंसा के साथ ऐंठन कर रही थी। लाश के विपरीत तरफ चालबाज गुलाम उसकी ओर ढीली जबड़े और भयभीत अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। सनी ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया। तुम क्या घूर रहे हो? इससे दूर हटो। चालबाज गुलाम ने कोशिश की, लेकिन तुरंत गिर पड़ा। जंजीर तीनों के बीच मुड़ी हुई थी, चौड़े कंधों वाले आदमी के वजन से नीचे दबी हुई। सनी ने अपने दांत भींचे। उसकी आंखों के ठीक नीचे लाश एक दोहस्वप्न प्रेरक रूपांतरण से गुजर रही थी। अजीब हड्डी की बढ़ोतरी ने उसकी त्वचा को छेदा, स्पाइक्स की तरह फैलते हुए। मांसपेशियां उबल रही थीं और कुलबुला रही थीं, जैसे आकार बदलने की कोशिश कर रही हों। नाखून तेज पंजों में बदल रहे थे, चेहरा फट गया और विभाजित हो गया, खून से सने सुई जैसे दांतों वाली एक मुड़ी हुई मुंह को खोलते हुए, जिसमें एक से ज्यादा पंक्तियां थीं। ये सही नहीं है। सनी सिहर उठा, अपनी आंतों को खाली करने की मजबूत इच्छा महसूस करते हुए। जंजीर? विद्वान गुलाम चालबाज के ठीक कुछ कदम पीछे था, उसके बंधनों की ओर इशारा करते हुए, चेहरे पर भूत जैसे पीला। वो टिप्पणी मददगार से दूर थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उसकी सदमा समझ में आने वाला था। जंजीरों में बंधे होना काफी बुरा था, लेकिन ऐसी भयावहता से जंजीर में बंधे होना वाकई अन्यायपूर्ण था। लेकिन सनी का निष्कर्ष कि चीजें सही नहीं हैं, वो आत्मदया से नहीं आया था। उसका मतलब सिर्फ इतना था कि ये पूरी स्थिति शाब्दिक रूप से सही नहीं थी। स्पेल जितना रहस्यमय था, उसके अपने नियमों का सेट था। किसी भी दिए गए नाइटमेयर में किस प्रकार के प्राणी दिखाई दे सकते हैं, इसके लिए भी नियम थे। नाइटमेयर क्रिएचर्स की अपनी पदानुक्रम थी, दिमागहीन बीस्ट से लेकर मॉन्स्टर्स, उसके बाद डेमन्स, डेविल्स, टायरेंट्स, टेरर्स और अंत में मिथिकल टाइटन्स, जिन्हें कैलामिटीज भी कहा जाता है। पहला नाइटमेयर लगभग हमेशा बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स से भरा होता था, कभी कभी एक डेमन मिला हुआ। और सनी ने कभी नहीं सुना था कि इसमें एक सिंगल डेविल से मजबूत कुछ भी दिखाई दे। हालांकि प्राणी ने स्पष्ट रूप से खुद का एक कम बैन बना दिया था, एक क्षमता जो विशेष रूप से टायरेंट्स की थी, नाइटमेयर स्पेल के संप्रभु और उनसे ऊपर वालों की। ये टायरेंट पहली नाइटमेयर में क्या कर रहा था? वो शापित फेटेड विशेषता कितनी शक्तिशाली थी? लेकिन सोचने का समय नहीं था। अन्यायपूर्ण या नहीं, अब केवल एक व्यक्ति था जो सनी को बचा सकता था, खुद वो। चौड़े कंधों वाला आदमी जो बचा था, उसका धीरे धीरे उठा, उसके मुंह से अजीब क्लिक करने वाली आवाजें निकल रही थीं। उसे पूरी तरह होश में आने का समय दिए बिना सनी ने शाप दिया और आगे कूदा, ढीली जंजीर की लंबाई को पकड़ते हुए। राक्षस का एक हाथ, अब 5 पंजों से पूरी तरह सुसज्जित, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सनी ने एक गणना की गई हरकत से इसे बाजू की ओर कर दिया। इस बार जो उसकी त्वचा बचाई वो तेज प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि सरल उपस्थिति ऑफ माइंड थी। सनी ने कोई फैंसी कॉम्बैट टेक्निक्स नहीं सीखी थी, क्योंकि उसका बचपन स्कूल की बजाय गलियों में बीता था। लेकिन गलियां भी एक तरह की शिक्षक थीं। उसने अपना पूरा जीवन जीवित रहने के लिए लड़ते हुए बिताया था, काफी बार शाब्दिक रूप से। उस अनुभव ने उसे किसी भी संघर्ष के बीच में अपने कंधों पर ठंडा सिर रखने की अनुमति दी। तो फ्रीज होने या डर और संदेह से ग्रस्त होने की बजाय सनी ने बस कार्य किया। करीब कदम रखते हुए उसने जंजीर को राक्षस के कंधों के चारों ओर फेंका और खींचा, उसके हाथों को उसके शरीर से सटा दिया। इससे पहले कि प्राणी अभी भी अपने रूपांतरण से सुस्त और नींद से भरा ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता, सनी ने इसे कई बार लपेट दिया, मुश्किल से अपना चेहरा प्राणी के भयानक मुंह से काटे जाने से बचाते हुए। अच्छी बात थी, राक्षस अब अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात थी, जंजीर की लंबाई जो उसने इसे स्थिर करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो चली गई थी, उनके बीच लगभग कोई दूरी नहीं छोड़ते हुए। तुम दो, सनी चिल्लाया, अपने दो साथी गुलामों को संबोधित करते हुए। उस जंजीर को खींचो जैसे तुम्हारी जानें इस पर निर्भर हों, क्योंकि वे थीं। चालबाज गुलाम और विद्वान उसकी ओर मुंह बाएं देखते रहे और फिर समझ गए कि वो क्या सोच रहा है, हिलने लगे। जंजीर को विपरीत दिशाओं से पकड़कर उन्होंने जितनी जोर से हो सके खींचा, राक्षस पर इसकी पकड़ को कसते हुए और इसे ढीला होने नहीं देते। बढ़िया, सनी ने सोचा। राक्षस ने अपनी मांसपेशियों को फुलाया, मुक्त होने की कोशिश करते हुए। जंजीर चींची की हड्डी के स्पाइक्स पर फंसी हुई, जैसे धीरे धीरे टूट रही हो। इतना बढ़िया नहीं। और समय बर्बाद किए बिना उसने अपने हाथ हवा में फेंके और प्राणी की गर्दन को उसके बंधनों को जोड़ने वाली छोटी पतली जंजीर से पकड़ा। फिर वो राक्षस के चारों ओर एक तेज कदम से घूमा और खींचा, उसके पीठ से पीठ सटाकर समाप्त होकर उसके मुंह से जितना दूर हो सके। सनी जानता था कि वो अपने नंगे हाथों से एक आदमी को गला घोटने के लिए काफी मजबूत नहीं था, एक अजीब भयानक म्यूटेंट को तो छोड़ो जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अपनी पीठ को लीवर के रूप में इस्तेमाल करके और अपने पूरे शरीर के वजन से बंधनों को नीचे खींचते हुए उसके पास कम से कम एक मौका था।
उसने अपनी सारी ताकत से नीचे खींचा। प्राणी का शरीर उसके खिलाफ दबता हुआ महसूस करते हुए, हड्डी के स्पाइक्स उसकी त्वचा से रगड़ते हुए। राक्षस संघर्ष करता रहा, जोर से क्लिक करता हुआ और जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता हुआ जो उसे बांधे हुए था। अब ये सिर्फ एक सवाल था कि क्या पहले टूटेगा जंजीर या राक्षस खुद? मर मर तुम हरामी। पसीना और खून सनी के चेहरे से बह रहे थे क्योंकि वो खींच रहा था और खींच रहा था और जितनी ताकत जुटा सकता था उतनी से नीचे खींच रहा था। हर सेकंड एक अनंत काल जैसा लग रहा था। उसकी ताकत और स्टैमिना, जो शुरू से ही कम थी, तेजी से खत्म हो रही थी। उसकी घायल पीठ, कलाइयां और हड्डी के स्पाइक से छेदी गई मांसपेशियां दर्द में थीं। और फिर आखिरकार सनी ने महसूस किया कि राक्षस का शरीर ढीला पड़ गया। एक पल बाद एक हल्की परिचित आवाज हवा में गूंजी। ये वो सबसे सुंदर ध्वनि थी जो उसने कभी सुनी थी। आपने एक सुप्त बीस्ट माउंटेन किंग की लार्वा को मार गिराया है। सनी अपने घुटनों पर गिर पड़ा, सांस से बाहर। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो अभी अभी मीट ग्राइंडर से गुजरा हो। एड्रेनलिन की बड़ी मात्रा भी सारे दर्द और थकान को धो नहीं सकती थी, और फिर भी वो उत्साहित था। लार्वा को मारने की संतुष्टि इतनी विशाल थी कि वो मेमोरी न मिलने पर निराश होने के बारे में भी भूल गया। वो विशेष वस्तु जो ड्रीम रियम के निवासी की एसेंस से बंधी होती है, जो कभी कभी स्पेल द्वारा विजयी अवेकेंड को दी जाती है। एक जादुई तलवार या कवच का सेट अभी ठीक काम आता। शापित, वो एक गर्म कोट के लिए भी राजी हो जाता। 3 सेकंड। तुम 3 और सेकंड आराम कर सकते हो, सनी ने सोचा। आखिरकार दुस्वप्न दूर से खत्म नहीं हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने खुद को होश में लाने के लिए मजबूर किया और चारों ओर देखा, स्थिति का आकलन करने की कोशिश करते हुए। लार्वा मर चुकी थी, जो बढ़िया था। हालांकि वो अभी भी उस शापित जंजीर से उससे बंधा हुआ था। चालबाज गुलाम और विद्वान, दोनों मौत जैसे पीले, कम से कम तीनों को कुछ गतिशीलता की स्वतंत्रता देने के लिए इसे सुलझाने में व्यस्त थे। और दूर फटे हुए शरीर और मांस के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। कई गुलाम मारे गए थे। कुछ किसी तरह भागने में सफल हो गए थे और अब भाग रहे थे। मूर्ख, वे खुद को मौत की ओर धकेल रहे हैं। जंजीर जैसा कि निकला किसी बिंदु पर 2 में टूट गई थी। यही वजह थी कि जब सनी को घबराए हुए गुलामों की भीड़ द्वारा खींचा जा रहा था तो वो अचानक ढीली पड़ गई। अगर उनके बंधनों में कम जटिल लॉकिंग मैकेनिज्म होता तो वो अब खुद को मुक्त करने की कोशिश कर सकता था। हालांकि प्रत्येक जोड़ी एक विशिष्ट लिंक से फिक्स की गई थी। उन्हें अनलॉक किए बिना कोई कहीं नहीं जा रहा था। टायरेंट माउंटेन किंग संभवतः अलाव की चमकदार चमक से दृष्टि से छिपा हुआ था। हालांकि सनी उसके हलचल को महसूस कर सकता था, क्योंकि पत्थरों के माध्यम से फैलते सूक्ष्म कंपनों के कारण, साथ ही उन गुलामों की निराशाजनक चीखों के कारण जो अभी तक मरने बाकी थे। 1 या 2 गुस्से भरा गरजना भी सुनाई दे रहा था, जो इंगित कर रहा था कि कुछ सैनिक अभी भी जीवित थे, राक्षस को भगाने की सख्त कोशिश कर रहे थे। जो उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींच रहा था वो ये तथ्य था कि कई विकृत शरीर हिलने लगे थे। और लार्वा? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक के बाद एक 4 और लाशें धीरे धीरे अपने पैरों पर उठीं। प्रत्येक बीस्ट पहली जितनी घिनौनी लग रही थी और एक बिट कम घातक नहीं। निकटतम सनी से महज मीटर दूर थी। सब कुछ शापित। और फिर कमजोर रूप से, मैं जागना चाहता हूं। जैसे ही अजीब क्लिकिंग हवा में भर गई, एक बीस्ट ने अपना सिर 3 गुलामों की ओर घुमाया और अपने दांत पीसे। चालबाज अपनी गांड पर गिर पड़ा, प्रार्थना फुसफुसाते हुए, जबकि विद्वान बस जगह पर जम गया। सनी की नजरें जमीन पर दौड़ी, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ ढूंढते हुए। लेकिन कुछ भी नहीं था जो वो इस्तेमाल कर सकता। विट्रियोल से भरा हुआ, उसने बस जंजीर की एक लंबाई को अपनी मुट्ठियों के चारों ओर लपेटा और अपनी मुट्ठियां उठा लीं। मुझ पर आओ तुम हरामी। लार्वा पंजों, दांतों और आतंक की झड़ी में अविश्वसनीय गति से आगे दौड़ी। सनी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए 1 सेकंड से कम था। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक फुर्तीला आकृति उसके पास से गुजरी और हवा में एक तेज तलवार चमकी। राक्षस एक वार से सिर कटे हुए जमीन पर अशोभनीय रूप से गिर पड़ा। सनी पलक झपकाई। वह क्या था? स्तब्ध होकर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपनी बाईं ओर देखा। वहां एक वीर अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था, वो सुंदर युवा सैनिक जिसने कभी उसे पानी ऑफर किया था। वो शांत और संयमित लग रहा था, अगर थोड़ा उदास। उसके चमड़े के कवच पर गंदगी या खून का एक धब्बा भी नहीं था। वो है। बहुत बढ़िया, सनी ने सोचा इससे पहले कि खुद को रोकता। पोजर। मेरा मतलब वो एक पोजर है। एक छोटी सी झुकी हुई सिर हिलाकर सैनिक आगे बढ़ा शेष 3 लार्वा का सामना करने के लिए। लेकिन कुछ कदम लेने के बाद वो अचानक मुड़ा और सनी को एक लंबी नजर दी। फिर एक तेज हरकत से युवा योद्धा ने अपनी बेल्ट से कुछ लिया और सनी को फेंक दिया। अपने आप को बचाओ। इसके साथ वो राक्षसों से लड़ने चला गया। सनी ने स्वाभाविक रूप से वस्तु पकड़ी और सैनिक को जाते देखा। फिर उसने अपनी नजर नीचे की और अपनी मुट्ठी में कसी हुई चीज का अध्ययन किया। ये एक छोटी और संकरी लोहे की छड़ थी, जिसके सिरे पर सीधा मोड़ था। एक चाबी। ये एक चाबी है। उसका दिल तेज धड़कने लगा।
ये बंधनों की चाबी है। युवा सैनिक और लार्वा के बीच शुरू हो रहे भयंकर युद्ध पर एक आखिरी नजर डालकर सनी एक घुटने पर गिरा और बंधनों को घुमाने लगा, चाबी डालने के लिए अपनी हाथ की स्थिति को उपयुक्त बनाने की कोशिश करते हुए। उसे अपरिचित ताले के काम करने का तरीका समझने में कुछ प्रयास लगे, लेकिन फिर आखिरकार एक संतोषजनक क्लिक हुई और वो अचानक मुक्त हो गया। ठंडी हवा ने उसके खून से सने कलाइयों को सहलाया। सनी ने उन्हें रगड़ा और अपनी आंखों में एक अंधेरी चमक के साथ मुस्कुराया। अब बस इंतजार करो। एक पल के लिए हिंसा और बदले की कल्पनाएं उसके सिर में भर गईं। लड़के, इधर आओ। चालबाज हवा में हाथ हिला रहा था, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। सनी ने क्राट को उसे मरने के लिए छोड़ देने पर विचार किया, लेकिन फिर इसके खिलाफ फैसला किया। संख्या में ताकत होती है। साथ ही चालबाज की पहले की उसे मारने की धमकियों और कुल मिलाकर अप्रियता के बावजूद सनी को एक साथी गुलाम को जंजीरों में छोड़ने में बुरा लगता, खासकर जब उसे मुक्त करना कुछ भी खर्च नहीं करता। वो अन्य 2 गुलामों के पास जल्दी गया और उनके बंधनों को जल्दी अनलॉक कर दिया। जैसे ही चालबाज मुक्त हुआ, उसने सनी को धक्का दिया और एक छोटा नाच किया, पागल की तरह हंसते हुए। आखिरकार मुक्त। देवता हम पर मुस्कुरा रहे होंगे। विद्वान ज्यादा संयमित था। उसने कृतज्ञता में सनी के कंधे को निचोड़ा और कमजोर मुस्कुराया, जारी लड़ाई की दिशा में एक तनावपूर्ण नजर डालते हुए। 3 लार्वा में से 2 पहले से मर चुकी थीं। तीसरी का एक हाथ गायब था, लेकिन फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। युवा सैनिक उसके चारों ओर नाच रहा था, एक प्राकृतिक जन्म योद्धा की सुंदर तरलता से हिलते हुए। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो। चालबाज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विद्वान ने उसे रोक दिया। मेरे दोस्त, मैं सलाह दूंगा। अगर तुम फिर सलाह दूंगा कहो तो देवताओं की कसम, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। 2 गुलाम एक दूसरे को खुली दुश्मनी से देखने लगे। एक पल बाद विद्वान ने अपनी आंखें नीचे कीं और आह भरी। अगर हम अब भाग गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। क्यों? बूढ़ा गुलाम ने बस ऊंचे अलाव की ओर इशारा किया। क्योंकि उस आग के बिना हम रात खत्म होने से पहले जमकर मर जाएंगे। सूरज उगने तक भागना आत्महत्या है। सनी ने कुछ नहीं कहा, जानते हुए कि विद्वान सही था। वास्तव में उसने लार्वा को गला घोंटने के ठीक बाद ये महसूस कर लिया था। माउंटेन किंग कितना भी भयानक क्यों न हो, अलाव इस जमे हुए नरक में उनकी एकमात्र जीवन रेखा था। ये ठीक वैसा ही था जैसा चौड़े कंधों वाले गुलाम ने कहा था, शांति से आराम करे वो। उन्हें मारने की किसी को जरूरत नहीं थी, क्योंकि पर्वत खुद इसे मौका मिलने पर कर देगा। तो क्या मैं वैसे भी उस राक्षस द्वारा खाए जाने से जमकर मरना पसंद करूंगा? उल्लेख नहीं करने, उन चीजों में से एक बनने का। चालबाज बहादुरी का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई दृढ़ता नहीं थी। उसने पत्थर के मंच को घेरती अंधेरे पर नजर डाली और सिहर कर एक छोटा कदम पीछे लिया। इस बिंदु पर तीसरी लार्वा लंबे समय से मर चुकी थी और युवा सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो शायद अलाव के दूसरी तरफ लड़ाई में शामिल होने चला गया था, पर्वत की तरफ पत्थर के मंच के हिस्से पर 3 गुलामों को अकेला छोड़कर। विद्वान ने अपना गला साफ किया। राक्षस शायद उनसे संतुष्ट हो जाए जिन्हें उसने पहले ही मार डाला है। वो इंपेरियल्स द्वारा हराया या भगाया जा सकता है। किसी भी मामले में अगर हम यहां रहें तो हमारे पास जीवित रहने का मौका है, चाहे कितना छोटा हो। लेकिन अगर हम भाग गए तो हमारी मौत निश्चित होगी। तो हम क्या करें? विद्वान के विपरीत सनी निश्चित था कि माउंटेन किंग सिर्फ ज्यादातर गुलामों को मारने से संतुष्ट नहीं होगा। न ही वो मानता था कि मॉर्टल्स का एक झुंड वाकई इसे हरा पाएगा। भले ही वे सामान्य लोग न हों बल्कि अवेकेंड हों। एक टायरेंट से लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिससे आसानी से बचा जा सके, जीतना तो छोड़ो। लेकिन अगर वो जीना चाहता था तो उसे किसी तरह उस चीज से छुटकारा पाना होगा। चलो देखने जाते हैं। चालबाज ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पागल देख रहा हो। क्या तुम पागल हो? तुम उस बीस्ट के करीब जाना चाहते हो? सनी ने उसे खाली नजरों से घूरा, फिर कंधे उचकाए और उग्र राक्षस की दिशा में चल पड़ा। सनी एक नाइटमेयर क्रिएचर के खिलाफ सामना करने जा रहा था, और कोई भी क्रिएचर नहीं बल्कि 5वीं श्रेणी का एक भयानक डरावना टायरेंट। जीवित रहने की संभावनाएं इतनी कम थीं कि अगर वो कभी इसे लड़ने का सुझाव देता तो कोई उसके मुंह पर हंसता। अगर वे क्रिएचर से 2 या 3 रैंक ऊपर के अवेकेंड न हो तो निश्चित रूप से, जो सनी निश्चित रूप से नहीं था। और फिर भी उसे इस माउंटेन किंग से किसी तरह निपटना था ताकि एक और भी दयनीय मौत से बच सके। इस विलंबित फांसी की शुरुआत से ही उसके खिलाफ संभावनाओं का हास्यास्पद स्तर बहुत पहले पुराना हो चुका था, इसलिए उसके पास इसके बारे में सोचने की ऊर्जा नहीं बची थी। आखिर डरने की क्या बात थी? वो पहले से ही मृत के समान था। ऐसा नहीं कि वो और ज्यादा मर सकता था, तो चिंता क्यों करें? अलाव के दूसरी तरफ चीजें बुरी से बदतर हो रही थीं। ज्यादातर गुलाम पहले से मर चुके थे। कुछ सैनिक अभी भी राक्षस से लड़ने की सख्त कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पष्ट था कि वे ज्यादा देर नहीं टिकेंगे।
सनी की आंखों के ठीक सामने टायरेंट ने एक मरे हुए गुलाम को उठाया, जंजीर को अपने साथ ऊपर खींचते हुए, और अपना भयानक मुंह चौड़ा खोला। एक कुचलते काटने से गुलाम का शरीर आधा फट गया, बंधनों के अंदर केवल खून से सने ठूंठ छोड़कर। माउंटेन किंग की 5 उदासीन, धुंधली आंखें दूर क्षितिज में टकटकी लगाए हुए थीं, जबकि वो चबा रहा था। खून की धाराएं उसकी ठुड्डी से बह रही थीं। ये देखकर कि प्राणी के ऊपरी हाथ व्यस्त थे, सैनिकों में से एक चिल्लाया और आगे लपका, अपना लंबा भाला लहराते हुए। अपना सिर घुमाए बिना टायरेंट ने अपने छोटे निचले हाथों में से एक को बढ़ाया, सैनिक के सिर को लोहे की पकड़ में पकड़ा और निचोड़ा, गरीब आदमी के खोपड़ी को साबुन के बुलबुले की तरह कुचल दिया। एक पल बाद बिना सिर का शरीर चट्टान से उछालकर नीचे की खाई में फेंक दिया गया और गायब हो गया। चालबाज दोगुना होकर मुड़ा, अपनी आंतें उलटते हुए। फिर वो कांपते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सनी को घूरा। खैर, हमने देख लिया, अब क्या? सनी ने जवाब नहीं दिया, विचारपूर्ण ढंग से टायरेंट को देखते हुए अपना सिर एक तरफ थोड़ा झुकाए। चालबाज ने उसे और घूरा, फिर विद्वान की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बूढ़े लड़के के दिमाग में कुछ खराबी है। वो इतना शांत कैसे हो सकता है? शश, अपनी आवाज कम करो मूर्ख। चालबाज के चेहरे से खून निकल गया, क्योंकि उसने खुद को थप्पड़ मारा, दोनों हाथों से अपना मुंह ढकते हुए। फिर उसने टायरेंट की दिशा में एक डरपोक नजर डाली। सौभाग्य से वो राक्षस गुलामों पर भोज करने में बहुत व्यस्त था। भाग्यशाली जो पहले से मर चुके थे और दुर्भाग्यशाली जो अभी जीवित थे, उन्हें कोई ध्यान देने के लिए। चालबाज ने धीरे से सांस छोड़ी। सनी सोचने में व्यस्त था, अपनी जीवित रहने की संभावनाओं को मापते हुए। मैं उस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं? उसके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थीं, न ही उसके पास टायरेंट को लाशों के पहाड़ के नीचे दफन करने के लिए तैयार सेना थी। उसके पास एक हथियार भी नहीं था कि कम से कम उस शापित हरामी को खरोंच सके। सनी ने अपनी नजर हटाई और प्राणी के पार देखा, चांदहीन आकाश की अंतहीन अंधेरे में। जैसे ही वो रात को देख रहा था, हवा में एक चमकदार फ्लैश चली और टायरेंट के एक हाथ से टकराई, चिंगारियों की बारिश में फट गई। युवा सैनिक सनी का वीर मुक्तिदाता ने अभी राक्षस पर जलती लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका था और अब अपनी तलवार को चुनौतीपूर्ण ढंग से उठा रहा था। मेरा सामना करो शैतान। एक विकर्षण, ठीक वही जो मुझे चाहिए था। क्योंकि सनी के लिए माउंटेन किंग को अपने 2 हाथों से मारने का कोई तरीका नहीं था, उसने कुछ मदद लेने का फैसला किया था। एक इंसान इस काम के लायक नहीं होता, इसलिए इसके बजाय वो प्रकृति की एक शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा था। चूंकि मैं खुद उस हरामी को नहीं मार सकता, तो गुरुत्वाकर्षण को इसे मेरे लिए करने दो। वो योजना के विवरणों पर सोचने के बीच में था, जब युवा हीरो की मूर्खतापूर्ण बहादुरी ने एक अवसर प्रस्तुत किया। अब सब कुछ इस पर निर्भर था कि वह घमंडी मूर्ख कितनी देर जीवित रह पाएगा। मेरे साथ आओ, सनी ने कहा, क्योंकि वो पत्थर के मंच के दूर छोर की ओर दौड़ने लगा, जहां भारी वैगन चट्टान के किनारे पर खतरनाक रूप से टिका हुआ था। चालबाज और विद्वान ने एक संदिग्ध नजर साझा की, लेकिन फिर पीछे आए, शायद उसकी शांति को आत्मविश्वास या शायद दिव्य प्रेरणा समझकर। आखिरकार ये एक व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य था कि पागल लोग अक्सर देवताओं द्वारा पसंद किए जाते थे। उनके पीछे हीरो ने फुर्ती से टायरेंट के पंजों के नीचे झुककर बचाव किया, तलवार से इसे चीरते हुए। तेज धार गंदे फर पर अप्रभावी ढंग से फिसली, प्राणी की त्वचा पर एक खरोंच भी नहीं छोड़कर। अगले सेकंड में टायरेंट डरावनी गति से हिला, अपने चारों हाथों को अपने नए इरिटेटिव दुश्मन की दिशा में फेंकते हुए। लेकिन सनी को जानने का कोई तरीका नहीं था। वो अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था, वैगन के करीब और करीब पहुंचते हुए। वहां पहुंचकर उसने जल्दी से चारों ओर देखा, जांचते हुए कि क्या कोई लार्वा पास में है, और उसके पीछे के पहियों की ओर बढ़ा। वैगन पत्थर के मंच के ऊपरी सिरे पर छोड़ा गया था, जहां ये संकरा हो जाता था और सड़क में वापस मुड़ जाता था। इसे हवा को रोकने के लिए बाजू की ओर घुमाया गया था, इसका आगे का हिस्सा पर्वत दीवार की ओर और पीछे का हिस्सा चट्टान की ओर। वैगन को पीछे की ओर लुढ़कने से रोकने के लिए पीछे के पहियों के नीचे 2 बड़े लकड़ी के वेज रखे गए थे। सनी ने अपने साथियों की ओर मुड़ा और वेजों की ओर इशारा किया। जब मैं कहूं दोनों को हटा दो, फिर धक्का दो, समझे? क्यों? चालबाज ने उसके चेहरे पर एक स्तब्ध अभिव्यक्ति के साथ उसे घूरा। विद्वान ने बस वेजों को देखा और फिर टायरेंट को। हीरो चमत्कारिक रूप से अभी भी जीवित था। वो प्राणी के अंगों के बीच बुनी हुई चाल चल रहा था, हमेशा पूर्ण रूप से चीर दिए जाने से आधा सेकंड दूर। समय समय पर उसकी तलवार हवा में चमकती, लेकिन व्यर्थ। माउंटेन किंग का फर बहुत मोटा था और उसकी त्वचा सांसारिक हथियारों से नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कठोर। युवा योद्धा के चेहरे पर चिंता की एक झलक थी। सनी जितना देख सकता था, सभी अन्य सैनिक पहले से मर चुके थे, इसलिए उसे वाकई उस एक को थोड़ा और जीवित रहने की जरूरत थी। अभी मत मरो, उसने सोचा। चालबाज से उसने बस कहा, तुम देखोगे। अगले पल सनी फिर दौड़ रहा था, जंजीर का पीछा करते हुए जहां से वो वैगन से जुड़ी हुई थी।
वो चीज जो वो ढूंढ रहा था, सभी लाशों, खून और आंतों से भरे पत्थर के मंच के कारण नोटिस करना मुश्किल था, लेकिन एक बार सौभाग्य उसके पक्ष में था। थोड़ी देर बाद उसने जो चाहिए था वो पा लिया, जंजीर का फटा सिरा। निकटतम बंधनों का सेट ढूंढकर, जिसमें एक गुलाम का भयानक रूप से विकृत शरीर बंद था, सनी अपने घुटनों पर गिर पड़ा और चाबी से छेड़छाड़ करने लगा। एक दबी हुई चीख हुई और बाजू की नजर से उसने हीरो को हवा में उड़ते देखा। आखिरकार टायरेंट के एक वार से पकड़ा गया। अविश्वसनीय रूप से युवा सैनिक अपने पैरों पर उतरने में सफल रहा, पत्थरों पर कई मीटर फिसलते हुए। उसके सभी अंग अभी भी जगह पर थे, उसके शरीर पर कोई भयानक घाव भी नहीं थे। बिना रुके हीरो आगे लुढ़का, अपनी तलवार को जमीन पर गिरे जगह से उठाया और फिर एक बार और लुढ़का, इस बार बाजू की ओर, प्राणी के पैर के भारी थप्पड़ से मुश्किल से बचते हुए। लुढ़कना, इस स्थिति में कौन लुढ़कता फिरता है? और समय बर्बाद करने के लिए सनी आखिरकार बंधनों को अनलॉक करने में सफल रहा। मरे हुए गुलाम को उनसे हिलाकर बाहर निकालकर उसने उन्हें फिर से लॉक कर दिया, इस बार जंजीर खुद के चारों ओर, एक अस्थायी स्लिपनॉट और एक लूप के साथ समाप्त होकर। अब सब कुछ उसके संकल्प, हाथ आंख समन्वय और सौभाग्य पर निर्भर था। चालबाज और विद्वान की ओर मुड़कर, जो अभी भी वैगन के पास इंतजार कर रहे थे, वो चिल्लाया, अब। फिर जंजीर की एक पर्याप्त लंबाई उठाकर सनी खड़ा हुआ और टायरेंट का सामना किया। हीरो ने उसे आधी नजर दी। उसकी आंखें एक पल जंजीर पर ठहरी और फिर जल्दी से इसे वैगन तक फॉलो किया। फिर भावना की एक झलक दिखाए बिना युवा योद्धा ने अपने प्रयास दोगुने कर दिए, प्राणी का ध्यान सनी से दूर खींचते हुए। तो वो स्मार्ट भी है, क्या धोखा है? अपने सिर को सभी अनावश्यक विचारों से साफ करके सनी ने अपने हाथों में जंजीर के वजन, उसके और टायरेंट के बीच की दूरी और उसके लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। समय थोड़ा धीमा लग रहा था, कृपया मिस मत करना। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके सनी घूमा और जंजीर को हवा में फेंका, जैसे एक मछुआरा अपना जाल फेंकता हो। लूप उड़ते हुए खुला, हीरो और टायरेंट के बीच लड़ाई की स्थिति पर बंद होता हुआ। सनी की योजना लूप को जमीन पर इतना करीब रखने की थी कि जब टायरेंट का एक पैर जाल में फंसे तो वो जंजीर खींच सके और इसे राक्षस के टखने के चारों ओर कस सके। लेकिन उसकी योजना शानदार ढंग से असफल हो गई। जो कहने का मतलब है, ये शाब्दिक रूप से एक तमाशा था। आखिरी पल में माउंटेन किंग अचानक पीछे हटा और जमीन पर गिरने की बजाय जंजीर का लूप पूरी तरह से उसके गले के चारों ओर जा लगा। एक सेकंड बाद ये कस गया, लोहे की फांसी की तरह काम करते हुए। सनी एक पल के लिए जम गया, अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए, और फिर अपनी मुट्ठियां भींच लीं, खुद को विजयी रूप से हवा में हिलाने से रोकते हुए। हाँ, वो अंदर से चिल्लाया। क्षण भर बाद वैगन चट्टान से लुढ़क जाएगा, टायरेंट को अपने साथ नीचे खींचते हुए। सनी ने पुष्टि करने के लिए पीछे मुड़कर देखा और तुरंत पहले से भी ज्यादा पीला हो गया। चालबाज और विद्वान वैगन के पहियों के नीचे से वेज हटाने में सफल हो गए थे और अब इसे सड़क के किनारे तक धकेलने की सख्त कोशिश कर रहे थे। हालांकि वैगन धीरे लुढ़क रहा था, बहुत धीरे। सनी ने जितना अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा धीमा। उसने टायरेंट की ओर मुड़ा, घबराते हुए। प्राणी उसके गले पर अचानक दबाव से आश्चर्यचकित, पहले से ही अपने हाथ उठा रहा था जंजीर को फाड़ने के लिए। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले सेकंड में हीरो टायरेंट के एक पैर से टकराया, इसे असंतुलित कर दिया और उन्हें कुछ समय खरीद दिया। सनी पहले से ही वैगन की ओर दौड़ रहा था, अपने दिमाग में जोर से शाप देते हुए। वहां पहुंचकर उसने खुद को चालबाज और विद्वान के साथ नम लकड़ी पर फेंका, अपनी काफी छोटी लेकिन भयानक रूप से पीटी और बेहद थकी हुई शरीर में बची सारी ताकत से धक्का देते हुए। लुढ़को, लुढ़को, तुम चीखती हुई कचरा। वैगन ने थोड़ी गति पकड़ी, लेकिन चट्टान के किनारे तक पहुंचने में अभी भी काफी धीमा था। उसी समय टायरेंट आखिरकार उसके गले के चारों ओर बंधी जंजीर को पकड़ने में सफल हो गया, खुद को मुक्त करने के लिए तैयार। अब वे जीवित रहें या नहीं, ये सिर्फ एक सवाल था कि कौन सी चीज पहले होगी। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।